आज हम बात करेंगे पीसीओडी की, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। कई यंग गर्ल्स हमारे पास आती हैं, कई पेशेंट्स आते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते अर्ली, जिनकी मैरिज होती है या 1-2 साल भी हो जाते हैं। उसमें भी एक रीज़न पीसीओडी होता है। मैं हूँ डॉक्टर गुंजन अग्रवाल, कंसल्टेंट एट रूटा हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजिस्ट। तो पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, यानी कि ओवरीज में बहुत छोटी छोटी कई सिस्ट बन जाती हैं, मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं और ओवुलेशन नहीं हो पाता। ओवुलेशन ना होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स बहुत कम आते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी यानी बच्चा नहीं लग पाता है। तो क्या होता है पीसीओडी, ये हम जान चुके हैं, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे आप जानेंगे कि हो सकता है आपको पीसीओडी हो? इसका फर्स्ट सिम्टम जो देखा गया है वो होता है ओलिगोमेनोरिया, यानी कि पीरियड्स टाइम पे ना आना, पीरियड्स डिले हो जाते हैं। यूजुअली जो मंथली साइकिल आता है वो नहीं आता है, कई बार वो 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी आ सकता है। पीरियड्स का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स आना, बहुत ही कम आपको ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में। दूसरा, इसमें फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, चेहरे पर बाल या बॉडी के अन्य पार्टों पर बाल ज़्यादा आ सकते हैं। और हेयर फॉल, एक जो आपके स्कैल्प पे बाल हैं वो गिरने लग जाते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। एक एक्ने, चेहरे पर आपके दाग धब्बे, एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। बेसिकली इसमें क्या होता है पीसीओडी में कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स हम बोलते हैं, वो राइज हो जाते हैं और फीमेल्स हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो इट इज़ अ डिजीज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसमें होता है। इंसुलिन जो होता है वो मात्रा होती है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता, बॉडी की जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन के, इंसुलिन उन पर एक्ट नहीं कर पाता है। तो आप क्या करें पीसीओडी में? पीसीओडी की जो गर्ल्स होती हैं, पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं, वो काफ़ी निराश होते हैं कि हम बार बार मेडिसिन लेते हैं, हम जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक हमारा क्योर हो जाता है, जैसे ही हम मेडिसिन बंद कर देते हैं ये वापस हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे पीसीओडी का एक परमानेंट क्योर हो, पीसीओडी जड़ से खत्म हो जाए, और हमें ऐसा ना हो कि हम जैसे मेडिसिन लें तब तो मेडिसिन से तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बंद की वापस पीसीओडी हो गया। तो इसमें क्या हम ऐसा करें? तो इसके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ। पीसीओडी के ट्रीटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड सेकेंड मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन लेंगे आप और आपका ट्रीटमेंट पीसीओडी क्योर हो जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर लेती हूँ, वेट कम कर लेती हूँ, हेल्दी फूड लेती हूँ तो सिर्फ पीसीओडी क्योर हो जाएगा। हमें पीसीओडी को कम्प्लीटली क्योर करने के लिए इन दोनों पहलुओं पे बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत ही पेशेंसली इन पे हमें वर्क करना पड़ेगा। तो आज हम मेडिसिन तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट देंगे, जब आप उनके पास जाएंगे तो जो भी मेडिसिन हम लोग रेगुलरली देते हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन साथ में आपको क्या करना है? आपको मेडिसिन तो टाइम पर लेनी ही है, साथ में आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, तो उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट अपना डाइटरी चेंजेस हैं। डाइटरी चेंजेस में आपको ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी है, या आपको कोई बिल्कुल ही एक कीटो डाइट अपनानी है या और कोई फैंसी डाइट अपनानी है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आपको कम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कट डाउन करना है या बिल्कुल लो कैलोरी डाइट पे चला जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोटीन्स के सोर्स हैं, आप जानते ही हैं। सारे नॉन वेजिटेरियन फूड्स में प्रोटीन्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए हमें लेनी है पल्सेस, लेग्यूम्स, बीन्स, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में भी आप गेहूं के साथ साथ मिलेट्स का भी यूज़ करिए, जैसे बाजरा, ज्वार, ये सब भी लीजिए। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इनमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के बाद हमारा नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम, जिंक, ये सब पीसीओडी में इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, जैसे स्पिनच, पालक हो गया, तो ब्रोकली, इन सब में होता है, तो ये आप लीजिए। विटामिन डी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है पीसीओडी में। तो विटामिन डी आप सनलाइट से यूज़ कर सकते हैं, 10 to 15 मिनट ज़्यादा डेली आप सनलाइट में बैठेंगे तो आप गेन कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप लीजिए। विटामिन ए भी लेना होता है। विटामिन ए हम ड्राइव भी करते हैं मायोनेस्ट्रॉल के फॉर्म में, तो ये सब आपको लेना है।
डाइट जो लेना है वो हो गया, जो नहीं लेना है वो क्या करना है आपको, रिफाइंड शुगर्स नहीं लेनी है, पैक्ड फूड नहीं लेने हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने हैं, कोला कैफीन कम करना है, जैसे कोका कोला, टी, ये सब कम करना है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल आपको अवॉइड करना है। तो ये आपको करना है डाइटरी चेंजेस। नेक्स्ट अपना डाइट के बाद आता है वेट मैनेजमेंट। मोस्टली पीसीओडी ओबीज जो पर्सन्स होते हैं उनमें पीसीओडी की हमें मेडिसिन भी बहुत लंबे टाइम तक देनी होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में उन्हें काफ़ी पाया जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी एक उनके लिए चैलेंज होता है। तो यदि आप अपना वेट मैनेजमेंट करेंगे, वेट यदि आप कुछ परसेंट वेट भी घटाएंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है ट्रीटमेंट में। तो उसके लिए आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन तो करना ही है, साथ में वॉकिंग, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वेट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। वेट ऐसा नहीं है कि आपका एक महीने में इतना कम हो जाएगा कि स्लो एंड स्टीडी, लेकिन आपको वेट पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना है। थर्ड है आपका स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है पीसीओडी में, किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप स्ट्रेस कैसे करेंगे, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कैसे स्ट्रेस आप कम कर सकते हैं। स्ट्रेस के लिए आपको पहले तो लेनी है एडिक्वेट स्लीप। जैसे नाइट शिफ्ट वाले जो लोग होते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है, टाइम से सोना है और अर्ली मॉर्निंग उठना है। मतलब एक एडिक्वेट स्लीप आपको अपनी लेनी है रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, सोशली भी एक्टिव रहिए कि फ्रेंड्स से, फैमिली से मिलते रहिए। इन सब में स्ट्रेस रिलीव होता है। और पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा अपना रखिए। पीसीओडी में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं कि निराश हो जाना है कि बार बार ये हो रहा है, बार बार पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, मैंने 4 महीने दवाई कर ली, 6 महीने दवाई कर ली, फिर से बंद हो गई। आप लाइफस्टाइल और मेडिसिन को साथ में रखेंगे तो पीसीओडी आपका ज़रूर क्योर होगा। और यही मैं आशा करती हूँ कि आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।